अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, सोशल एक्टिविस्ट कैनेडियन सिटीजन सैयद नूर आजकल बहुत ही फेसबुक पर चर्चे हैं और ये हमेशा चर्चा में ही रहते हैं। आखिर ये अवाम को क्या मशवरे देना चाहते हैं, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे स्टूडियो में सैयद नूर साहब जो कैनेडियन शहरियत रखते हैं और वो सोशल एक्टिविस्ट है। आइए उनसे हम कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम 7H के व्यूअर्स को मेरा सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपने मुझे अपने चैनल पे मौका दिया है और इनवाइट किया है। मैं आपके सामने बगैर ज़्यादा वक्त लेते हुए आपके चैनल का चंद बातें बताऊं और आपके कीमती एयर टाइम में से बहुत कम वक्त लेना चाह रहा हूं। ये नूर साहब, आजकल आप जो फेसबुक पर लोगों को कुछ कमेंट्स करे हैं, इसमें कई लोग परेशान हैं और उनकी नींद हराम है और सच्चे लोग तो खैर आपसे खुश हो रहे हैं, लेकिन क्या है ये, इसलिए माजरा क्या है? आपने बहुत अच्छी बात पूछी मुझसे हकीम साहब। ऑलमोस्ट एक हफ्ते से मैं हर जगह एक टॉपिक बना हुआ हूँ लोगों के डिस्कशन का, और सिर्फ जो लोग फेक एक्टिविटीज़ करते हैं, जो लोग लोगों को ठगते हैं, डुबाते हैं और अपनी न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करते हैं, वो लोग परेशान हैं हकीम साहब। जो अच्छे पढ़े लिखे काबिल लोग हैं और जो लोग माशरे की भलाई चाहते हैं और जो सोसाइटी को आगे लेके जाना चाहते हैं और जो यंग जनरेशन है वो बहुत मेरे से खुश है। और माशाल्लाह मुझे बहुत ही ह्यूज रिस्पांस मिल रहा है सऊदी अरेबिया से, अमेरिका से, कनाडा से, और जो मुकामात पे मैं रह चुका या विज़िट करा हुआ हूँ वहाँ से मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हकीम साहब। मेरा काम आवाम को बताना क्या चाह रहे हैं? मैं आवाम के बीच में सिर्फ 4 बातें रखा हुआ हूँ फिल वक़्त। एक तो अगर मैं आपको 4 इन डिटेल बताऊं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा हूं, मैं 4 में से मैं आपको शॉर्टलिस्ट करके बता देता हूं। मेरा मेन कोर सब्जेक्ट है कि मार्केट में जो सोसाइटी में अपने फेक एक्टिविटीज़ करके जो लोगों को ठगा जा रहा है, जैसा कि फेक NGOs जो चला रहे हैं लोग जी। और वेब मीडिया में क्या हो गया है अपने हकीम साहब, जर्नलिज्म जो है अपना मेयार खो दे रही है, तो हमें चाहिए कि उसे सेफगार्ड करें। जैसा कि यूपी में, हिंदुस्तान में यूपी में आजम खान साहब के भैंसा चोरी हुए थे जिसको पुलिस डिपार्टमेंट में ढूंढा और ये एक मजाकिया न्यूज़ बनी वर्ल्ड वाइड। तो वैसे ही अगर मेरे घर में अगर एक डॉगी है और डॉगी बच्चे देता है और कोई न्यूज़ चैनल उसको कवर करता है या मेरी बर्थडे सेलिब्रेशन कवर करता है तो वो न्यूज़ नहीं है। सही बात। लेकिन माशरे में ऐसा हो गया है कि टेंटेड ब्लैकलिस्टेड लोगों से पैसे लेके ये रिपोर्टर्स उनकी न्यूज़ कवर कर रहे हैं। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी न्यूज़ कवर करो, लेकिन न्यूज़ कवर करिए आप। उसके साथ ही साथ ये लोग हर डिपार्टमेंट में एजेंट बन के काम कर रहे हैं, जैसा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ई सेवा सेंटर्स, वक्फ बोर्ड, एक बेचारा इंसान डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट निकालने बल्दिया के दफ्तर को जाता है, वहां पे ये लोग मौजूद होते हैं और एजेंट गिरी का काम कर रहे हैं। इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट में ये लोग पुलिस डिपार्टमेंट के भी एजेंट बन के ये गैर जरूरी मिसयूज कर रहे हैं। एक्सटॉर्शन साहब, मैं आपको कई केस का रेफरेंस आपके चैनल पे फुर्सत में एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करूंगा जिसमें मैं कई लोगों को बेनकाब करूंगा, जहां पे ये लोग एक्सटॉर्शन में बुक हो चुके हैं, कई पुलिस स्टेशंस में, चीटिंग में, ऐसे पूरे स्टेट में। मैं देखिए, मुझे पूरे इंडिया का, मैं कोई पॉलिटिकल लीडर या MP नहीं हूं कि पूरे इंडिया में सुधार लाने का, कम से कम मैं जो माशरे में रहता हूं, हैदराबाद में रहता हूं, मैं थोड़ा बहुत अवेयरनेस लाके मेरे अतराफ के माशरे को थोड़ा भी साफ कर दूं, सुधारूं, तो मेरे लिए वो अचीवमेंट है। एक तो ये हो गया। और दूसरी चीज पुलिसिंग, फ्रेंडली पुलिसिंग बहुत अच्छी बात है। आम सिटीजन जो है
टैक्स पेयर जो है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन जो है, उसके साथ अगर पुलिस नरमी से और फ्रेंडली होकर पेश आती है तो वो तो आना चाहिए, क्योंकि वो लोग टैक्स पेयर्स के पैसे में से उनकी सैलरी मिलती है। लेकिन आम लोगों को सता के अगर राउडीज़म के साथ पुलिस लीनियंट होती है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे माशरे में सुधार आने वाला नहीं है। और मेरा और एक मुतालबा है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से कि इवन कांस्टेबल्स को वेपन्स इशू करा जाए, ताकि उनकी भी सेफ्टी रहे और एक आम शहरी अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस करे, सेफ महसूस करे। क्योंकि आप देखे हैं रिसेंट टाइम्स में 10 मर्डर हो चुके हैं शहर में, तो कोई भी पढ़ा लिखा और काबिल आदमी जिसको इस्लाम की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो वो तो ये सब चीज़ों से नफ़रत करेगा और इसके खात्मे के लिए काम करेगा। तो मैं कोई चीज़ में कोई इसको पर्सनल मत ले, आपके चैनल से मैं सबसे अपील करता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो गलत काम कर रहे हैं उन्होंने बेशक मेरे एक बात ये है हमारे नूर साहब जी कि पुलिस वालों को तो आर्म्स दिया जाता है जी, लेकिन वो पास क्यों नहीं रखते वो लोग? क्योंकि जैसे मिसाल के तौर पे नए पुल पे एक मर्डर हुआ जी, जहाँ पे पुलिस वाले ठहर कर तमाशाई बने हुए थे, क्योंकि इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? जी साहब, ये 2 जगह हुआ, सिर्फ नए पुल में नहीं, मैं भी थोड़ा कीनली वॉच करता हूँ मीडिया को, वहाँ पे भी हुआ था। 2 कत्ल हो चुके हैं जो ब्रॉड डे लाइट में या इवनिंग टाइम में कैमरे में कवर हुए थे। ऐसे कई मर्डर्स, इस बारे में कोई मशवरा दीजिए जी। इसमें यहाँ पे फेलियर ये है कि जो रक्षक गाड़ी होती है पुलिस की, जिसमें एक पेट्रोल गाड़ी में जो कांस्टेबल्स होते हैं, वो कांस्टेबल्स के पास वेपन नहीं होता है। सिर्फ टास्क फोर्स के जो कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स होते हैं, उनके पास शायद मेरी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन सही है, उनके पास एक सर्विस रिवॉल्वर या गन होती है लेकिन ये जो कांस्टेबल्स है इनके पास कोई वेपन नहीं होती। तो लकड़ी लेके एक इंसान चाकू चला रहा है तो कोई भी डरेंगे उसमें, चाहे वो पुलिस हो, पुलिस भी एक इंसान होती है। और लेकिन पुलिस यहाँ की बहुत अच्छा काम कर रही है अंडर द सुपरविजन ऑफ ऑनरेबल डायरेक्टर जनरल महेंद्र रेड्डी साहब, अंजनी कुमार साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे हरदिल अजीज़, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन हम्बल लीडर जनाब महमूद अली साहब को केसीआर साहब ने उनके एबिलिटीज़ पे और क्राइम का खात्मा करने स्टेट का होम मिनिस्टर बना दिया है। तो हमें उम्मीद है कि महमूद अली साहब क्लोजली वॉच करे हुए हैं ये ओल्ड सिटी के माहौल को, न्यू सिटी के यहाँ रह के यहाँ पे बड़े हुए हैं वो, तो यहाँ का क्राइम कैसा है, राउडीज मुस्लिम माशरे में या नॉन मुस्लिम माशरे में क्या क्या बुराइयाँ हैं उसको उनको पता है। तो इंशाल्लाह हम बेस्ट की उम्मीद रखते हैं हकीम साहब। लेकिन हमें भी चाहिए, आपको चाहिए, चैनल को चाहिए और हर शहरी को चाहिए कि हुकूमत के साथ मिलके हर चीज़, क्या केसीआर साहब, केटीआर साहब या असद साहब की नॉलेज में रहना ज़रूरी नहीं है। तो हमारा काम ये है कि हमारे सदर मोहतरम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो है काफ़ी लर्नड पर्सनालिटी है और बहुत ही टवरिंग पर्सनालिटी है इंडिया की, उनकी नज़र हर इंसान पे है, कोई बुराई कर रहा है खात्मा, और हमेशा वो भी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के ख़िलाफ़ रहे हैं और ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए हैं। और अगर जुल्म भी हुआ कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स पे, उनका साथ भी दिए हैं कि उन पे जुल्म नहीं होना चाहिए, ताकि उन्होंने सुधरेंगे कैसा फिर। लेकिन उसका एडवांटेज ये लेके सदर साहब का अगर कोई नाम का मिसयूज़ कर रही, वो भी उन्होंने बर्दाश्त नहीं करते। तो सदर साहब, केसीआर साहब, केटीआर साहब और होम मिनिस्टर साहब के हाथ मजबूत करते हुए हमें भी चाहिए कि कौम में से, ये सोसाइटी में से एक चीज़ हमने देखी है जी कि आपके पास कई मिनिस्टर्स और कई एमएलएस दूसरे पार्टियों के भी, टीआरएस के हमने देखे हैं, कांग्रेस के हमने देखे हैं और दूसरे भी पार्टियों के हम लोग हमने देखे हैं जी। क्या आप कौन सी पार्टी को लाइक करते हैं? मैं आपको बताऊं, परसों मैंने ये मैं चीज़ अपने लाइव प्रोग्राम में भी बताया था कि देखिए, जब तक मैं एक इंडियन सिटीज़न था, इंडियन शहरी था, मैं एमआईएम का हार्ड कोर वर्कर था। अच्छा, वर्कर था मैं। और कई वक्त ऐसा भी होता था कि हम इतना स्ट्रांग होल्ड पॉलिटिक्स करते थे कि हमारे एरिया में कोई दूसरी पार्टी वाला आने डरता था। अच्छा। लेकिन उसके बाद जब मैं एक कैनेडियन शहरियत ले लिया मैं, तो मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं रह सकता हूँ। तो
अब मैं हर एक से मिलता तो ज़रूर हूँ, क्योंकि जब आप कनाडा अमेरिका में रहते हैं आप इंडियन देखते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी से है नहीं देखते हैं। तो जब ये लोग लीडर्स आते हैं, करते हैं, हमारे साथ घूमते फिरते हैं, हम उनसे मिलते हैं, तो एक दोस्ती मोहब्बत खुलूस हो जाती है। उसके बाद आके वो इंडिया में भी कंटिन्यू रहा। तो मेरी पर्सनल शख्सियती तौर पे मेरे ताल्लुकात सबसे हकीम साहब, लेकिन अगर आप मेरे दिल से पूछें तो मैं एक कट्टर मजलिसी हूँ। आपके चैनल पे ये बात फ़ख्र से बोल रहा हूँ, मैं कट्टर मजलिसी हूँ, क्योंकि मजलिस जो है उससे उससे हमारे ताल्लुकात और हमारा अटैचमेंट आजकल परसों का नहीं है, बहुत ही पुराना सालार मोहतरम के दौर से है हमारा उससे अटैचमेंट। हालांकि हमारे पड़ोसी जबकि होम मिनिस्टर MM हाशिम साहब हुआ करते थे, नेक्स्ट डोर नेबर, और काफ़ी हमारे से बहुत ही क्लोज उनके रिलेशनशिप रहे, लेकिन वो सब रखते हुए भी हमारा वोट और हमारे घर का वोट और हमारे ताल्लुकात सिर्फ और सिर्फ मजलिस से रहे हैं। आपको अवाम की खिदमत करने का ये ख्याल दिल में कैसे आया, और अवाम में अवेयरनेस लाने का ये ख्याल दिल में कहाँ से आया? ये सब चीज़ें मैं अपने सदर मोहतरम बैरिस्टर आली जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब से मैंने सीखी है, और मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो हमेशा मुझे एक अपने छोटे भाई की तरह और अपने को बहुत ही इज़्ज़त दे के वो बहुत ही वो करते हैं। और असद भाई के वैसा लीडर मुसलमानों में ना पैदा हुआ है ना पैदा होगा। मैं कोई चैनल पे आके कोई पार्टी की उनकी चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट है। हमें इसको मान लेना चाहिए मुसलमानों को कि अल्लाह ताला एक इंसान में ऐसी खूबी देते हैं जो कंप्लीट एक पैकेज अल्लाह की तरफ से मुसलमानों को मिला है असदुद्दीन अवैसी साहब की शक्ल में। तो मैं आपके चैनल के थ्रू ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए साहब, जमात बुरी नहीं होती है, लोग बाज़ वक़्त नाराज़ भी होते हैं। मैं भी नाराज़ हुआ कई वक़्त जमात से। जो नीचे के लोग रहते हैं देखिए जी, वो क्या करते बाज़ वक़्त चाय से ज़्यादा गर्म प्याली हो जाती, तो ये लोग क्या करते असद साहब का नाम लेके मिसयूज़ करके लोगों को डराने जाते, लोगों की ज़िंदगियां को ख़राब करने जाते। सदर साहब को कहाँ से इसकी नॉलेज रहेंगी? वो रहते हैं दिल्ली में, यूपी, बॉम्बे, एक आदमी पे इतनी जिम्मेदारी है कौम की, लेकिन ये लोग करते हैं। तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ें भी वक्तन फ़क्तन ठीक होगी इंशाल्लाह। तो आप ये बात मानते हैं कि ये जितने पार्टियों में आप फिरते हैं सब में ज़्यादा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप पसंद करते हैं? ऑफ कोर्स करता हूं, और पूरे पार्टीज को ये पता भी है कि मैं एक कट्टर मजलिसी हूं। और चाहे मैं देखिए, मैं इंसान की आइडियोलॉजी रहती, एक इंसान अगर जाके अमेरिकन सिटीजनशिप या कैनेडियन सिटीजनशिप ले ले और वो है RSS का, तो उसकी आइडियोलॉजी जो है RSS की रहेंगी। तो मेरी आइडियोलॉजी जो है मजलिस की है, तो मैं कहीं भी रहूं, किसी से भी मिलूं, कोई भी कारोबार करूं, मेरी आइडियोलॉजी जो है मजलिस की है, और मैं मरे दम तक एक मजलिसी रहूंगा। हमने सुना है कि आप लॉ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं लॉ कर रहा हूँ और एग्ज़ाम्स भी है, और ये बुक बताऊंगा तो ये लोग और डर जाएंगे, क्योंकि इंडिया के लॉ पे भी मैं महारत हासिल कर रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ हकीम साहब। तो आप लॉ करने के बाद क्या कुछ गरीब आवाम की खिदमत? ऑफ कोर्स मैं कर रहा ही लॉ, अल्लाह ताला ने मुझे हर तरीके से अच्छा नवाजा है। मैं लॉ कर रहा हूँ अपनी कौम की, अपने माशरे की खिदमत करने के लिए। जो लोग वकील नहीं रख सकते, वो लोगों के पास बिल्कुल फ्री में, आप उनके लिए फ्री उनकी मदद कर सकेंगे? आप 25 ईयर्स से इंडिया में भी रहा था जब, और अमेरिका कनाडा से यही करते आया हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी फ्री ऑफ चार्ज, फ्री सर्विस, लीगल सर्विस मैं अपनी माशरे में अपनी आवाम को, अपनी कौम को दूंगा। और हमने ये भी देखा है कि आपके मामू जो हैं वो मस्जिद की इतनी खिदमत करते हैं रात दिन, वो भी देखकर हमको बहुत खुशी होती है जी। क्या इस बारे में आप क्या बोलेंगे? मेरे मामू जो है जब से मैं होश संभाला हूँ वो मेरे आइडल है, और उनकी तरफ से मेरे को मजलिस से इतनी मोहब्बत है, क्योंकि मेरे मामू जो है मजलिस के बहुत ही लोग आजकल आके हकीम साहब अपने आप को सीनियर बोल लेते हैं, 3 साल में सीनियर, 6 साल में सीनियर। मैं मेरी एज के मैं जब से होश संभाला हूँ ऑलमोस्ट 35 ईयर्स से देख रहा हूँ मेरे मामू को कि मजलिस के वो सरगर्म सिपाही है, और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ इस पे। और वो एक मस्जिद के हार्ट, मतलब वो मल्लेपल्ली मस्जिद में
अपनी दिन और रात मेहनत करके मस्जिद का काम भी करते हैं, जो कि पूरा महल्ला जानता है। आपकी भी वाबस्तगी हमारे महल्ले से पुरानी है, आप खुद देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और जहाँ पे हमने एक उलेमा से पूछा एक वक्त कि मुखालिफत क्या है, तो उन्होंने कहा जहाँ पे काम होता है वहाँ पे मुखालिफत होती है। तो मैं इसमें बिलीव रखता हूँ और कभी भी ये सोचता हूँ कि मेरी भी कोई मुखालिफत कर रहा है तो मैं कुछ काम कर रहा हूँ। और मुझे मेरी माँ की बहुत दुआ है, और मेरी माँ की दुआ मेरे को कोई, आपने जो क्वेश्चन किया है, मैं रात और दिन अकेला फिरता हूँ, नो सिक्योरिटी, नो गनमैन, सेम जैसा कि पार्टी के सदर असदुद्दीन अवैसी साहब फिरते हैं, मैं भी वही स्टाइल में फिरता हूँ। तो मुझे किसी का डर नहीं है क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। क्या फ्यूचर में आप कभी लीडर बनने की या कोई इलेक्शन कॉन्टेक्ट करने की कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है हकीम साहब, मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है। लेकिन यस, यंग लीडर्स बनाऊंगा मैं अपनी कौम के लिए, अपनी पार्टी के लिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए यंग लीडर्स बनाऊंगा इंशाल्लाह। आपने ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो बड़े पैमाने पर कामयाबी हुई है जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हकीम साहब, उसके बारे में मैं कुछ इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि इलेक्शन जब कोड और इलेक्शन डेट जब अनाउंस हुई थी, सबसे बड़ा चैलेंज जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया था, 1 करोड़ के ऊपर की रकम का चैलेंज मैंने किया था। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है असद साहब और अकबर साहब की क़यादत में कि मैंने अपनी हार्ड एंड हलाल मनी को दाव पे लगाया। तो ये जीत तो लाजिम थी क्योंकि अल्लाह इसमें राज़ी था और अल्लाह चाहता था, तो ये जीत तो लाजिम थी। हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे आने का। और हम आवाम को ये कहेंगे कि अगर कभी लीगल कोई भी एडवाइस लेना है तो हमारे नूर साहब से लीगल एडवाइस कभी ले सकते हैं। क्या आप उनको इजाज़त देंगे? बिल्कुल, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए 24/7 मैं अवेलेबल हूँ लीगल एडवाइस देने के लिए, उन लोगों को हेल्प करने के लिए और उनकी काउंसलिंग करने के लिए और हर किस्म से मदद करने के लिए। अल्लाह ताला जितनी भी मुझे सलाहियत दी है, मैं उससे उनकी मदद करने तैयार हूँ। हमारे व्यूवर्स के बारे में कुछ बोलिए। माशाल्लाह, आपका चैनल जो है वो बहुत ही तरक्की कर चुका है और इसी तरह उस चैनल को मेंटेन रखिए और उसकी जो स्टैंडर्ड है और जो क्वालिटी न्यूज़ है और हर चीज़ें जो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे वैसी रखिए ताकि क्वालिटी न्यूज़ व्यूअर्स को मिले। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे अली जनाब सैयद नूर साहब, इसके साथ ही इनका इंटरव्यू आज के लिए ख़त्म करते हैं। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज़, आपकी आवाज। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।